पुत्री और पिता काफ़ी पाक रिश्ता इनका होता है, लेकिन जब इस पाक रिश्ते पर जो है दाग लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो बाप है उसका जीना समाज में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, एक मामला ही हमारे सामने आया है जहाँ पर एक पुत्री द्वारा अपने पिता पर रेप का आरोप लगा दिया जाता है, और वो भी जो आरोप था वो झूठा आरोप लगाया गया था कहीं ना कहीं, जिसमें जो पिता थे उन्होंने कम से कम 5 साल यहाँ पर सजा काटी बेवजह। और इसकी जो पैरवी कर रहे थे अधिवक्ता हमारे साथ, डीएलएसए के काउंसिल डिफेंस अधिवक्ता हमारे साथ अजय बडोनी जी थे। उन्होंने इस मामले की बड़े ही संगीन तरीके से पैरवी की, और जो अभियुक्त थे यानी कि पिता जिन पर आरोप लगा था रेप का और पोक्सो का, उनको यहाँ पर से दोषमुक्त कराया है। जानते हैं उनसे आखिर उन्होंने इस पूरे मामले की पैरवी कैसे की। इस मामले में जो अभियुक्त था वो 2019 से 5 साल से जिला कारागार देहरादून में बंद था, और जब उसके पास वो गरीब होने के कारण उसके पास कोई अपना अधिवक्ता मौजूद नहीं था, तो उसने हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को से मांग की कि उसे अधिवक्ता नियुक्त किया जाए। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुझे चीफ डिफेंस काउंसिल को उसकी पैरवी करने हेतु नियुक्त किया। उसकी पैरवी चीफ डिफेंस काउंसिल सिस्टम द्वारा की गई और उसे दोषमुक्त करवाया गया। सर, दोषमुक्त की आपने बात की, तो क्या ये मामला किस तरीके का ये मामला निकला, क्या मिला बाद में? इस मामले में, इस प्रकरण में हुआ क्या था कि जो अभियुक्त था उसकी 2 पुत्रियों द्वारा उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उनके पिता द्वारा उसकी एक पुत्री के साथ बलात्कार किया गया और दूसरी पुत्री उसकी गवाह बनी। तो उस मामले में जब विचारण के पश्चात उसे दोषमुक्त कर दिया गया। कौन से थाने का मामला था सर ये थाना बसंत विहार का मामला था। तो इस मामले में अभियोजन द्वारा 8 गवाह प्रस्तुत किए गए थे, और हमने उसमें डिफेंस का 1 गवाह प्रस्तुत किया था। तो सारे विचारण के पश्चात और सारे ट्रायल के दौरान जब ये देखने में आया कि इस प्रकरण में वास्तविकता तो ये थी कि जो अभियुक्त था उसकी 2 लड़कियां जो दोनों पुत्री हैं, वो अपने पुरुष मित्रों के साथ बातचीत करती थी और उन्हें कुछ उनका प्रेम प्रसंग था। तो पिता द्वारा अपनी पुत्रियों को रोका गया और उनसे मना किया गया। उन्हें एक दिन डांटा भी शायद इस संबंध में। तो उससे नाराज होकर उन दोनों पुत्रियों ने अपने पुरुष मित्रों के साथ मिलकर अपने पिता के ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा आरोपित कर दिया। लेकिन सर, झूठे मुकदमे की तो बात यहाँ पर हुई है, लेकिन जो पिता है उसने इतने सालों सजा काटी बेवजह, उसका क्या, उसको कौन भरपाई करेगा? देखिए, ये तो हमारे एक सिस्टम की वो है कि अगर जांच पूरी तरह से सही नहीं होती है और उसका पक्ष जब सुना नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे ये होता ये है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस भी तुरंत एक्शन में आके किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ा सा यदि पुलिस दोनों पक्षों को सुने और वास्तविक विचारण करे और सही तरह से जांच करे, तो मैं समझता हूँ इस तरह की कमियां दूर हो सकती हैं और कोई आदमी बेवजह इतने लंबे समय तक जिला कारागार में या कहीं भी बंद नहीं रहेगा और मानसिक परेशानी से बचा रहेगा। सर, जो भी जजमेंट आए तो जजमेंट में क्या कुछ आदेश हुआ है? जजमेंट में माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िताओं के जो स्टेटमेंट थे, जो उनके बयान थे, उसमें विरोधाभास पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि उसकी जो पीड़िता हैं, जो उन्होंने अपने पिता पे सिर्फ नाराज होकर और अपने पुरुष मित्रों के साथ मिलकर ये आरोप लगाए हैं, इसलिए उसे दोषमुक्त किया। सर, एक सवाल और, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपने कहा कि पुलिस को थोड़ा सा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, तो पुलिस ऐसा क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि 5 साल तो बहुत होते हैं सर? नहीं, पुलिस को जांच पहले सही करनी चाहिए और दोनों पक्षों का जो उनका अपना जो भी उनका पक्ष है उसको सुनने के बाद ही ऐसे मामलों में जांच करने के बाद ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए, तभी जाके। सर, क्या माना जाए, कई बार ऐसे भी देखने को मिल रहा है जो मामले इनका नाजायज़ कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठाया जा रहा है इस तरीके से? नहीं, देखो, नाजायज़ तो हो ही रहा है कई बार। देखिए, जब से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से जैसे ही कानून सख्त हुआ, तो आज की परिस्थिति है कि अगर जैसे कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस तुरंत एक्शन में आके अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेती है। जबकि देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और क्या वास्तव में किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ या कोई इस तरह के संबंध बनाए गए या जबरदस्ती किसी से बलात्कार हुआ, ये सारी बातें का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक पिता पुत्री का संबंध है, इन सब बातों को तो बड़े, मैं मानता हूँ कि सामाजिक उससे पूरी जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।